क्वेश्चन नंबर छठा में। क्वेश्चन नंबर छठा भी आसान है मेरे बाबू, क्योंकि आपको पूरा टेबल लिखा दिया, बता दिया, समझा दिया और आपके माइंड में डालने का पूरा कोशिश किया। बताते चल रहे हैं कि त्रिकोणमिति कैसे सीख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और अपने आप को बेहतर नंबर लाने के लिए कैसे मेहनत कर सकते हैं। और आप मेहनत कर भी रहे होंगे और आपका नंबर बेहतर भी आने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत पे ही कुछ भी संभव हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा। अब लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर छठा का फर्स्ट है, कुछ कैलकुलेशन यानी कुछ बनाना पड़ेगा तब आंसर आएगा। पहले तो आपको टिक और डायरेक्ट कर दे रहे थे, तो कुछ बनाकर भी आंसर देना होगा। बोले कैसे सर, देखिएगा। थीटा का वैल्यू सर दिया हुआ 3 थीटा इक्वल टू 90, तो गुना में है तो भागा में चला जाएगा। हाँ सर चला जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया सर, 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कि ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको हम बढ़िया तरीका से डिटेल देकर के आगे चले। क्या कि आपको खाली टिक और ठीक करना है। एग्जाम हो चाहे आप घर पे हो, कॉपी में अगर नोट कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको कहे क्या आ गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख लिया। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सर कितना होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू, √3/2। तो वही cos 30 का भी वैल्यू √3/2 ही होगा। तो आपका राइट आंसर किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। एबीसी नहीं दिया है लेकिन आप समझिएगा डी में आंसर है। क्लियर, तो आपका राइट आंसर √3/2 हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर मिल गया। अब चलते हैं सेकेंड में। लिखा हुआ है 30 यानी थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 cos थीटा वाट होगा। तो हमको पता है मेरे बाबू 2 cos थीटा, तो2 cos थीटा और थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। आपको पता होना चाहिए 2 इंटू cos 30 का वैल्यू अभी ना बताया है क्या होता है, √3/2। तो √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, √3 आ गया। सर है √3 कहीं, हाँ सर √3 सी में है। आपका राइट आंसर सी में चला जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा का तीसरा में। क्वेश्चन नंबर छठा का तीसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा ना अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये गुना में है ना तो भागा में ले जाएंगे 2, तो 45 हो गया। अब अल्फा का वैल्यू आ गया 45, तो साइन अल्फा लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे साइन अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। हाँ सर अल्फा की जगह पर, कि अल्फा का वैल्यू आ गया है 45, तो अल्फा की जगह पर आप 45 डिग्री लिख दीजिएगा। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाता है। तो 1/√2 कहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। आपका राइट आंसर ये 1/√2 हो जाएगा। टिक आउट करना होगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो क्विक बनाइएगा तो आपका माइंड काम करेगा, रीड करेगा, समझेगा और आगे क्वेश्चन बनाने के लिए आप बेहतर स्टूडेंट बनने के राह पे चल रहे हैं। अगर आप खाली डायरेक्ट टिक आउट कर रहे हैं ना तो ये गलत बात है। जैसे हम करें वैसे आपको चलना पड़ेगा, ताकि आपके माइंड में बैठा रहे कि सर ऐसे बताए हैं, हमको ऐसे सीख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। टेन थीटा, टेन कितना का वैल्यू, √3 होता है। सर टेन 60 डिग्री का वैल्यू आप बहुत बार लिखा चुके हैं इसी में। हाँ सर टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो बोल रहा है थीटा का वैल्यू कितना होगा, बोल रहा है टेन थीटा इक्वल टू √3, तो टेन थीटा का वैल्यू इस जगह पे कितना रखेंगे, √3 के बराबर हो जाता है। सर तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 के बराबर होता है, तो थीटा के वैल्यू क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। है कहीं 60 डिग्री, नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर। और ये बिहार 2009 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपका राइट आंसर डी में हो गया। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में। सब बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो मेरे बाबू कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी 60 डिग्री का है कि अल्फा भी बराबर बीटा भी बराबर 60 डिग्री बराबर, तो हम अल्फा की जगह पर 60 डिग्री रख दें। क्यों, जितना अल्फा के बराबर बीटा है, बीटा के बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा का भी वैल्यू 60 डिग्री है और बीटा का भी वैल्यू 60 डिग्री है, ताकि ये दब सब से तो ये दोनों डिग्री सेम ही होगा। क्लियर। तो यहां भी 60 डिग्री, यहां भी 60 डिग्री, और cos 60 माइनस 60 हो जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1, तो cos 0 का वैल्यू 1 है। 1 कहीं, हाँ सर बी में है। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7वां में आपका राइट आंसर 1 होगा, यानी बी में चला जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको समझ में आ गया होगा, कि 6 में 4 क्वेश्चन था और 7 में 1 ही क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको देने का काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है वो आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां में।